यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। जैनी एक छोटी सी लड़की थी जो हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। यह एक बड़ा और भयानक घर था जो सालों से बंद पड़ा हुआ था। उसके माता पिता ने अपना नया घर बनाने के लिए तय कर रहे थे। जैनी अपने नए घर का पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन जब उसे घर के बेसमेंट में जाने का रास्ता ढूंढने के दौरान उसने वहां एक पुरानी डायरी देखी। यह डायरी किसी पुराने मालिक की दिख रही थी जिसने यहाँ रहते समय अपनी रोचक घटनाओं को निबंधों में लिखा था। जैनी की रोचकता और उत्साह ने उसे डायरी को खोलने के लिए मजबूर किया। जैनी ने पहले पन्ने पर जब नजर डाली तो उसे अपने दिल की गहराई से डरावनी आवाज की पहचान हुई। यहाँ जिंदा लोगों का खून बहा है और इस घर में जो भी रहता है उसे एक भयानक मौत का सामना करना पड़ता है। यदि तुम डायरी को पढ़ रही हो तो तुम बहुत खतरे में हो, यह लिखा था। जैनी डर गई, लेकिन वह फिर से खोजने का निर्णय लिया। जैनी अपनी दृष्टि को डायरी के अंदर खींची और पढ़ना जारी रखी। डायरी में लिखी कथाएं जैनी को गहराई से भयानक सच्चाई खोलने लगी। इस डायरी के मालिक ने इसे कर्मभूमि घर के नाम से पुकारा था। यह घर अपने भूतिया इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। डायरी की कथाएं बताती थीं कि इस घर में एक समय पहले कुछ अत्याचारित घटनाएं हुई थीं और उनमें लोगों की मौत भी शामिल थी। डायरी के पन्नों के बारे में बढ़ते डरावने आवाज जैनी को अधिक रुचिकर बनाते गए। जैनी के मन में एक आवाज बज रही थी जो उसे कह रही थी कि वह कर्मभूमि घर के असली रहस्य को समझे और उसे सुलझाए। जैनी ने रात रात भर डायरी को पढ़ते हुए बिताई और उसे धीरे धीरे उसे डायरी के मालिक की कहानी में सम्मिलित कर दिया। डायरी की कथाएं उसे बताने लगीं कि यह घर पूरे गांव में अशुभ माना जाता था और कई लोगों की मौत इस घर के अंदर हुई थी। यह बच्चे, महिलाएं और पुराने आदमी तक को भी नहीं छोड़ा। जैनी को अपने नए घर के अंदर उसे डायरी में बताए गए पुराने इतिहास के साथ एक रहस्यमय आहट की आवाज सुनाई दी। घर का माहौल बदलने लगा और जैनी को ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब जैनी अकेली थी, उसने एक उग्र रूप की आत्मा को देखा। यह उसी मारे गए लोगों की आत्मा थी जिन्होंने इस घर में आपातकाल में जान गंवाई थी। जैनी को बहुत डर लगा, लेकिन उसने सच्चाई को स्वीकारने का फैसला किया। जैनी ने आत्मा से संपर्क करने का प्रयास किया और उससे पूछा कि क्या उसे बता सकती हैं जो इस घर के अंदर बुरे होने जा रहा है। आत्मा ने उसे बताया कि यह घर एक प्राकृतिक शक्ति द्वारा प्रभावित हो रहा है जो इसे एक मानसिक और भौतिक रोगी बना रही है। जैनी को आत्मा ने सलाह दी कि वह एक पुराने गुरु की मदद ले जो उसे इस शक्ति से मुक्त कर सकता है। जैनी ने आत्मा की सलाह स्वीकार की और उसे डायरी में बताए गए गुरु के पते की तलाश करने निकली। जैनी को गुरु मिल गया और उसने उसे सब कुछ बताया। गुरु ने जैनी को यह बताया कि इस घर को एक प्राचीन प्रेतात्मा ने प्रभावित किया है जो अपनी
अपनी राजधानी के लिए अपनी पूर्व गलतियों का प्रायश्चित करने की कोशिश में फंस गया था। गुरु ने एक पूजा का आयोजन किया और इस घर को उस प्रेतात्मा के बंधन से मुक्त करने का प्रयास किया। जैनी ने साथ में गुरु की मदद की और उन्होंने एक प्राकृतिक मंत्र का उपयोग करके घर के भयानक रहस्य को खत्म कर दिया। उस दिन के बाद घर का माहौल सुखद और शांत हो गया। जैनी और उसके परिवार की जिंदगी में सुख शांति वापस लौट आई। वे सब साथ में खुशी के लम्हों का आनंद लेने लगे और वे धन्य हुए कि जैनी ने उस पुराने डायरी के माध्यम से अपने नए घर के रहस्यों को सुलझाने की साहसिकता दिखाई।